माता स्वाहा। ओम शोना पृथिवी मनपगामि यस्यां हिरण्यं विन्देयं कामस्वं पुरुषानहं स्वाहा। ओम अश्वपूर्वां रथमद्यां हस्तिनाथे श्रीमां स्वाहा। ओम कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारां आर्द्रां ज्वलन्तीं त्रिप्तां तर्पयन्तीं तां पद्मीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मी मे नश्यतां त्वं वृणे स्वाहा। ओम आदित्यवर्णे तपसोदिजातो वनस्पतिस्थो विक्षोदबिल्वाफलानि तदानन्दो माया शिवाया लक्ष्मी स्वाहा। ओम मनसा कामभागोति विभागाय सर्वदेवैः मनुष्याणां मध्यस्य वैश्यस्य तां स्वाहा। ओम कदमे नमः स्वाहा। ओम आदाय मंगलं करणध्वजा मंगलं पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण गोविंदा मुझे पायल पहना दो, महावर लगा के सजा दो, महावर लगा के मुझे सुंदर सजा दो। संग संग नाचे शालिग्राम। गया तो की संगतां नूं ते की नौजवान पीढ़ी नूं अज संदेश है बोलो मुक्ति नारायण भगवान की जय। मुक्ति नारायण धाम वेंकटेश मंदिर तिरुपति बालाजी ग्रीन फील्ड मजीठा रोड। इत्थे अज विशेषता तुलसी पूजन किया गया, तुलसी का विवाह किया गया जोड़ा कि हर साल एकादशी वाले दिन देव उठनी एकादशी जी है ना उदों किया जाता है। और उसके उपलक्ष्य में काफ़ी जने आए मतलब मैंबरस जिन्होंने तुलसी माता की पूजा अर्चना भगवान शालीग्राम की पूजा अर्चना की। इस तो बाद साडा मंदिर का एक उत्सव है ब्रह्म उत्सव होंदा जोड़ा कि साडे माता जी की जोड़ा विग्रह से स्थापित किया उहदे नाल संबंधित है। पद्मावती माता जी का वो कल शुरू होएगा। कल सवेरे उन्होंने पूजा तो बाद अभिषेक होएगा। अभिषेक तो बाद अगले दिन अपना हवन होएगा। हवन तो बाद भंडारा होएगा। भंडारे तो बाद ये संपन्न होएगा। बोलो नौजवानों की अपील है जिहड़े अपने धर्म बोलो मुक्ति नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय। आज श्री मुक्ति नारायण धाम वेंकटेश मंदिर ग्रीन फील्ड में तुलसी माता का विवाह भगवान शालीग्राम के साथ हर वर्ष की तरह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने यहाँ पर सम्मिलित हुई और माँ तुलसी को कई प्रकार की वस्तुएं अर्पित की गई। आज का यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है सनातन धर्म में। और नौजवान पीढ़ी को तो यही संदेश है कि अपने धर्म से जुड़ना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। और ऐसे जो विशेष दिन सनातन धर्म में होते हैं अवश्य मंदिर में आइए और सम्मिलित होइए और देखिए कि किस प्रकार से यह सब विधि विधान किया जाता है। बस मुक्ति नारायण भगवान की जय। आज माँ तुलसी माता जी का विवाह भगवान शालीग्राम जी से हुआ और इसके उपलक्ष्य में सभी माताओं ने बहनों ने माता जी को सब चीज़ें अर्पित की।
तो ये अपना हिंदुओं के लिए, हमारे के लिए बहुत उत्सव अच्छा है। मैं पंडित विजय कुमार शास्त्री आज बालाजी मंदिर में बड़े धूमधाम के साथ में तुलसी विवाह भगवान शालिग्राम के साथ में किया गया। बहुत से लोगों का भ्रम था, बहुत लोग प्रश्न करते थे कि रविवार को विवाह कैसे होगा, इसलिए कुछ लोग पहले कर दिए हैं। इसको बोलते हैं हरि प्रबोध उत्सव। हरि भगवान हरि का उत्सव है और भगवान स्वयं राजाधिराज हैं, उनकी दासी है तुलसी जो है, उनकी दासी है। इसलिए भगवान के कार्य में, भगवान के कोई भी कार्य होता है उसमें किसी भी प्रकार के दोष नहीं लगते हैं। नमार दोषा प्रभुवंतरातो, वैसे भी मध्यकाल है तो दोष नहीं लगता है। और भगवान का बड़े धूमधाम के साथ में विवाह उत्सव किया गया है। तुलसी हेम रूपा च रत्न रूपा च मंजरी भौमोक्ष प्रदाम तुभ्यम अर्पयामि हरिप्रियाम। भगवान के साथ में तुलसी विवाह माता का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। सभी भक्तजन इस दिन के लिए इंतजार करते हैं, क्योंकि हम लोग क्या है कि अपने जीवन कार्य में लगे रहते हैं। दुनिया के अनेक शादियां हम लोग देखते हैं, लेकिन परमात्मा की शादी में सम्मिलित होने का सौभाग्य कभी कभी मिलता है। तो आपके जितने भी दर्शक देखने वाले हैं वो सभी लोगों को भगवान शालिग्राम माता तुलसी के विवाह की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे उत्सव बालाजी मंदिर में धूमधाम से होते रहते हैं। कल का प्रोग्राम है माता पद्मावती का दिव्य ब्रह्म महोत्सव, 2 दिवसीय उत्सव मनाया जाएगा, जो सुबह 9 बजे से कलश स्थापन, पुण्यावाचन और वेदी पूजन, उसके बाद में माता लक्ष्मी का महाअभिषेक प्रारंभ होगा। दूसरे दिन में माता लक्ष्मी की दिव्य भव्य हवन होगी सभी भक्तों के द्वारा, जिसमें श्री सूक्त, पुरुष सूक्त, लक्ष्मी सूक्त और पद्मावती के स्तोत्रों के साथ में यह दिव्य हवन किया जाएगा। उसके बाद में ब्राह्मण भोज और पुनः भंडारा प्रसाद ग्रहण करने के लिए सभी भक्तगण के लिए। तुलसी विवाह क्यों किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम के रूप में किया जाता है। शालिग्राम भगवान के साथ में इनका अच्युत गोत्र और गोदाम वृंदा के नाम से माता तुलसी का विवाह होता है। वैसे कहा जाता है कि राजा बलि के यहाँ जब भगवान छल गए थे, यानी द्वारपाल बन गए थे, हारिल त्याग देई तब से धरड़ी पग धारत है नहीं। तो इस प्रकार की जब छलने को गई, अपनौ छल गए, जब भगवान स्वयं छल गए थे, तब नारद जी जा करके लक्ष्मी जी से कहते हैं कि सब लोग दिखाई देते हैं, नारायण नहीं दिखाई देते हैं। तब लक्ष्मी जी कहती हैं बड़ी दिन हो गया नहीं है, पता नहीं लग रहा है। तब नारद जी कहते हैं राजा बलि के यहाँ वो द्वारपाल बन करके रह गए हैं। और लक्ष्मी जी पूछती हैं कि कैसे छूटें। तब नारद जी कहते हैं कि राजा बलि के कोई बहन नहीं है, बहन बन करके जाओ, तो रक्षाबंधन मान करके भगवान को छुड़ा करके लेके आओ। और वही लक्ष्मी जी राजा बलि के यहाँ जाती हैं, बहन बन करके राजा बलि को रक्षा बांधती हैं। और जब राजा बलि कहता है बहन, आज हमारे पास कोई बहन नहीं थी, आज आपने रक्षा बांधा है, तो आप जो कुछ भी मांगना है मांग लो। और जब लक्ष्मी जी कहती हैं कि अपने द्वारपाल को दे दो, तो भगवान समझ जाते हैं, राजा बलि समझ जाता है कि पहले पिताजी ने छला, अब माताजी छल लिया हैं। और इसलिए जब भगवान सुतल लोक से, पताल लोक से लक्ष्मी जी के साथ में जाते हैं, तभी से देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इसी दिन के दिन तुलसी का विवाह भगवान के साथ में होता है। भगवान की जय।